तो बजिंग स्टॉक में जरा कुछ स्टॉक्स को आज शामिल कर लेते हैं जहां पे खबरें या ट्रिगर हैं। पहला है एनबीसीसी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, करीब 2966 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। और शेयर में रिएक्शन मिला 3-3.5% ऊपर था थोड़ी देर पहले तक। क्या करना चाहिए रचित सर इसमें? सर देखिए, एनबीसीसी वैसे भी अच्छी कंपनी है और हम रीसेंट टाइम्स में देख रहे हैं अब इसको वापस ऑर्डर्स मिलने लगे। और हमने कहा भी था बिहार इलेक्शन एक बार ओवर हो जाता है फिर गवर्नमेंट वापस अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। मैं समझता हूँ ये अपवर्ड जर्नी आपको कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। 126 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद 134 तक भी जा सकता है। आप बिल्कुल अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी अगर मेरी ये बात सुन के आप फ्रेश पोजीशन इसमें लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये सुझाऊंगा, कभी भी ये करेक्शन में 108 रुपए से 112 रुपए की रेंज में दिखता है, वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। अभी नहीं, करेक्शन पे बनाइएगा और अपसाइड अभी आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा शायद अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसलिए आज से आप नजर रखना। एक कंपनी है सिंप्लेक्स कास्टिंग, जरा इस पर नजर रखना रचित सर। यहाँ पर 2-3 अपडेट आ रहे हैं। पहला तो कंपनी को ऑर्डर मिला है बीएचईएल से पहाड़पुर कूलिंग टावर को लेकर, और दूसरा कंपनी से कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी मिलने जा रहे हैं। सो यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जरा इस पर नजर रखना। आप क्या करें? सर सिंप्लेक्स प्लास्टिक्स, ये जो कंपनी है, आई एम सो सॉरी, मतलब मैं खुद ही सर सिंप्लेक्स कास्टिंग करके नाम है इसका। जी, 550 रुपये, 650 रुपये का शेयर है। सर आई एम सो सॉरी, मैंने ये कंपनी नहीं देखी है। अगर इसके बारे में आप कुछ बता पाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने कवरेज अभी बताया तो आई एम प्रीटी श्योर आपने स्टडी किया होगा। और ये मूवमेंट बहुत रैपिड है। आप देखिए इसका 200 डे मूविंग एवरेज 365 है, ये 571 पे चल रहा है। अब ये मूवमेंट जिस तरीके से वॉल्यूम में मुझे दिख रहे हैं आपको थोड़ा सा और अपसाइड दिखा सकता है 624 से 648 तक। बट जिनके पास भी है उनको मैं एक स्टॉप लॉस भी इसमें सुझाना चाहूंगा। जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है, आप एक स्टॉप लॉस जरूर बांध के रखें और वो स्टॉप लॉस आपका होगा 460 का। 460 के नीचे आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है, उसके पहले अभी ये अपसाइड ही बनता हुआ दिख रहा है। आप सर इसके बारे में कुछ स्टडी किए हैं? नहीं, मैं इसमें सर 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। 400 करोड़ रुपए की कंपनी है और ये कंपनी डिफेंस के अंदर और इंजीनियरिंग में एक्सपैंड कर रही है। और आम तौर पे ऐसा देखा नहीं गया है कि 400 करोड़ की कंपनी से मिलने के लिए 15 इंस्टीट्यूट्स आए, जिसमें नुवामा है, पॉलीकैप फैमिली ऑफिस है, सिस्टमैटिक्स है, यस सिक्योरिटी है, इनक्रेड है, फिनरेस्ट है, निवेश आय है, सगुन कैपिटल है, सॉलिडारिटी है, इन्वेड रिसर्च है, एसआई इन्वेस्टमेंट है, वॉलफोर्ट है, त्रिनेत्र है और बोनांजा है। इतने बड़े बड़े फंड कंपनी के प्लांट विजिट में जा रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में 25 नवंबर को। सो आमतौर पर ऐसा देखा गया नहीं है। सो इस लिहाज से मुझे ये मेरी नज़र पे आया हुआ है। तो इस पर वैसे भी नज़र रखना, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल चलो इस पर आगे बातचीत करेंगे जब ये थोड़ा और इसमें डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बात की जाए जहाँ पे आज खबरों के चलते कुछ हलचल देखने को मिल रही है, तो उसमें अगला नाम आता है ज्योति सीएनसी का। कंपनी की एक आम हुरून एसएएस को नई पोजीशन के लिए कुछ एक कंफर्मेशन मिले फ्रांस में। क्या करना चाहिए इसमें? सर ज्योति सीएनसी आप देखें बार बार ना हायर लेवल्स पे आ रहा है, टेस्ट कर रहा है और फिर कूल ऑफ कर रहा है। ये न्यूज भी इसको एक अपमूव कंटिन्यू दे सकती है, बट एक रेजिस्टेंस एक छोटा बार बार हम चेक कर रहे हैं 1024 के आसपास आता है, फिर वहां से नीचे चला जाता है। मैं भी इसको बहुत टाइम से यही स्टडी कर रहा हूँ। और आप देखेंगे ना सर, अक्टूबर से इसमें कुछ कुछ बाइंग इंटरेस्ट आता जा रहा है। तो जिनके पास भी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते 1024 क्योंकि रेजिस्टेंस है, निकल सकते हैं। आप अगर इसमें थोड़ा समय दे सकते हैं, 1024 को ये ब्रीच करता है, फिर आपको एक अच्छा अपसाइड दे सकता है, जिसके लिए सबसे पहला लेवल होगा 1160। और सर जिस तरीके का ये मूवमेंट करता है, जितना वॉलेटाइल स्टॉक है, कोई बड़ी बात नहीं 1024 के ऊपर ये 1-2 दिन मेंटेन करे, फिर आपको विद इन अ फोर्टनाइट 1160 तक के मूवमेंट दिखा दे और उसके बाद आपको 1300 तक के भी मूवमेंट दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजिशन मैनेज करें। तो यहाँ अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को इसमें देख सकते हैं, खासतौर ज्योति सीएनसी के लिए। एक्मे सोलर कंपनी की सब्सिडरी ने 16 मेगावाट का फेज 2 100 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट का शुरू किया है। और यहाँ क्या करना चाहिए? सर एक्मे सोलर आप देखें 246 लेवल्स पे चल रहा है अभी। एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ना ये स्टॉक नीचे ही गिरता जा रहा है।
न्यूज आ रही है, न्यूज एक रिवर्सल देने की कोशिश जरूर कर सकती है, बट चार्टिकल पैटर्न्स नहीं दिखा रहे हैं अभी। अभी मैं फर्दर डाउनसाइड ही देख रहा हूं, जो डाउनसाइड आपको और थोड़ा नीचे लेके जा सकते हैं 216 तक। मैं अभी इसमें नहीं आपको कोई एग्रेसिव पोजीशन के लिए बोलूंगा। इसमें मूवमेंट आएगा 264 के ऊपर, जब ये प्रैक्टिकली सस्टेन आपको करता हुआ दिखेगा उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा, और वो मूवमेंट पहला 294 का लेवल देगा और फिर आपको 324 भी दे देगा। बट क्या अभी ऐसा होगा? नहीं लगता। अभी फर्दर ये आपको डाउनसाइड जाता हुआ ही दिखा रहा है। ओके। एक नाम सम्मान कैपिटल का भी है, जहां पर कल न्यूज़ फ्लोज आए थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां थी और उसके बाद स्टॉक में बुरी तरह बिकवाली थी। अब कंपनी ने क्लेरिफाई किया कि कोई भी इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई है। क्या करा जाए, क्योंकि यहाँ दो तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन यहाँ बीच बीच में कुछ कुछ आता रहता है। क्या करें अभी? सर मैं एक ही चीज कहूंगा कि वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ ना कुछ चीजें जरूर हैं। और सर वो मैं पढ़ भी रहा था न्यूज, जिस तरीके से आया है, एक और कंपनी का भी नाम इन्वॉल्व है उसमें। तो बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि लिलियंसी से ये काम किया जा रहा है। मैं कहूंगा अभी इसमें बिल्कुल दूरी बना के रखनी है, कोई भी पोजीशन नहीं बना के रखनी चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है और आपने इतना डाउन साइड देख लिया है, आपने किसी भी लेवल पे अपनी पोजीशन बनाई हो, एक लेवल मैं आपको सुझा देता हूँ 144। ये एक ऑप्टिमम सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ये बंद हुआ तो आपको बहुत ज्यादा पेन आता हुआ दिख सकता है। न्यूज की स्टडी तो रखिएगा ही, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि 144 के नीचे जाता है कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको 90 के लेवल्स भी दिखा दे। और जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप एग्जिट करने के लिए ढूंढिए, 165 पे मिले या कहीं भी एक बार एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। तो एक राय आपको दी गई है इसके लिए। और एक आखिरी नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फोरे किया है एनिमल फूड या पेट केयर बिजनेस के अंदर वेगीज के थ्रू। सो मतलब रिलायंस के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरह के एक नए वेंचर में एंटर करना, लेकिन रिलायंस में आज रिएक्शन भी है और इस तेज़ी में रिलायंस ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। क्या किया जाए रिलायंस में? सर देखिए, अब एक्चुअली ये आपकी बात बिल्कुल सही कि रिलायंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और आज जो एक मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है उसमें रिलायंस का एक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन है। बट प्रॉब्लम एक ही है, रिलायंस में आई एम वेरी बुलिश, आई हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट। मेरे को डर जो लग रहा है, और सर ये मेरा डर, मतलब अब डर तो मैं क्या बोलूंगा, ये तो प्रैक्टिकली द मार्केट इज वेरी कंफर्टेबली poised टू प्रूव मी रॉन्ग। क्योंकि हम जब बात कर रहे थे और आज अभी जहां तक, क्योंकि हम 26,180 के लेवल पे बात कर रहे थे और 26,200 के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। बट मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। मतलब कितना ही एनालिसिस लगा लूं मेरे को नहीं दिख रहा। रिलायंस के लिए मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा था और आप बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू से। अगर आप मीडियम टर्म के लिए बने हुए हैं तो बने रहें, क्योंकि एक डाउनसाइड मूवमेंट के बाद एक अपसाइड जब मार्केट मारेगा तो अच्छा अपसाइड मारेगा। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं ना निफ्टी के साथ ना रिलायंस के साथ। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड थी, प्रॉफिट बुक कर लें। मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।